हेलो दोस्तों। भोपाल से खबर है 6 जून 2024 में 3 संगठन 10 जून को करेंगे प्रदर्शन। नतीजे घोषित होते ही कर्मचारी संघों ने किया आंदोलन का ऐलान। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा घोषणाएं की गई थीं, उन घोषणाओं पर अमल नहीं किया गया है। इससे अतिथि शिक्षक नाराज हैं। इस संबंध में विशेष खबर आप देख सकते हैं कि मंगलवार को आम चुनाव नतीजे घोषित हुए हैं। इस होते ही कर्मचारी संगठन सक्रिय हो गए हैं। इसी पल का इंतजार कर रहे थे। कर्मचारी संघों ने आंदोलन की घोषणा कर दी है। रेगुलर और नॉन रेगुलर कर्मचारियों के अलग अलग कैडर के 3 संगठन शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर अमल नहीं होने से नाराज अतिथि शिक्षकों ने 10 जून को रैली निकालने की घोषणा की। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के पीडी खैरवार और सुनील सिंह परिहार ने बताया कि भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों में अतिथि शिक्षक रैली निकालेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सभी कलेक्टरों को सौंपे जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि अतिथि शिक्षकों को नहीं निकाला जाएगा। इसके बावजूद कई अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया। हमें अब तक 3 महीने का मानदेय भुगतान नहीं हुआ है। आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के द्वारा 9 जून को रविंद्र भवन में अध्यापक शिक्षक प्रांतीय सम्मेलन बुलाया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष भारत पटेल ने बताया कि सम्मेलन में कुछ मंत्री मौजूद रहेंगे। उनके सामने मांगे और समस्याएं रखी जाएंगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ मंच की बैठक में 9 जून को रैली निकालने का निर्णय लिया गया है। बैठक खेल परिसर 74 बंगला में हुई है। बैठक को अशोक पांडे, सुनील पाठक सहित पदाधिकारियों ने संबोधित किया है। आंदोलन में स्थायी और कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी, पंचायत चौकीदार, नल जल चालक, वन सुरक्षा समिति शामिल हुए हैं। अब सुनिए सुनील परिहार जी अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर क्या बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के मेरे सभी अतिथि शिक्षक भाइयों और बहनों, आप सभी को सादर नमन। आप लोगों से एक विनम्र अपील करना चाहता हूं। जैसा कि आपने अतिथि शिक्षक भर्ती का आदेश देखा है, मैं आपको बता दूं, यदि हमने स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक नहीं जुड़वा पाए तो आप समझ लेना, ना तो कोई पात्रता पास, ना प्रशिक्षित और ना अप्रशिक्षित, कोई भी वर्ग मेरिट में नहीं आएगा। क्योंकि जो नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, उनकी सेमेस्टर सिस्टम से जो परसेंटेज है वो 12वीं हो, ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन, उनकी परसेंटेज हमसे कहीं ज़्यादा रहेगी। जैसा कि 2018 में हुआ था, अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक नहीं दिए गए और नई जनरेशन के साथ उनकी मेरिट बना दी गई थी। साथियों, अतिथि विद्वानों की जो पॉलिसी है उसमें उनको प्रतिवर्ष उनके स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक जुड़ते हैं और उस अनुभव की वजह से वो सिस्टम में बने हुए हैं। कोई भी पुराना अतिथि विद्वान सेवा से बाहर नहीं होता। लेकिन मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के साथ जो वर्षों से अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ हमको मिलकर लड़ना है। और मैं आप सभी से अपील करता हूं, 10 जून 2024 को मध्य प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में इतनी संख्या के साथ ज्ञापन होना चाहिए कि 11 तारीख को ये आदेश में परिवर्तन हो, संशोधन हो। मैं
या कोई भी अतिथि शिक्षक नए पंजीयन का विरोधी नहीं है और नए पंजीयन से हमको कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन यदि हमको हमारे अनुभव के अंक स्कोर कार्ड में नहीं जोड़े गए तो निश्चित रूप से नुकसान है। न केवल अप्रशिक्षित को नुकसान है बल्कि प्रशिक्षित और पात्रता पास वालों को भी नुकसान है, क्योंकि नई जनरेशन की परसेंटेज, नई जनरेशन के जो अंक हैं आप सबसे कहीं ना कहीं पात्रता परीक्षा में भी ज़्यादा होंगे, 12वीं में, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम से बहुत ज़्यादा परसेंटेज बनती है। आप सब ने कम से कम 10 साल 12 साल पहले बीए, स्नातक और पीजी किया है। आप लोगों की परसेंटेज निश्चित रूप से उनसे कम ही रहेगी। हम बिल्कुल, आप नए पंजीयन आपको करना है करिए, लेकिन अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में उनके अनुभव के अंक जोड़ें, प्रतिवर्ष अनुभव के अंक जोड़ें, ताकि पुराना अतिथि शिक्षक सिस्टम में बना रहे। और यदि अनुभवी कोई अतिथि शिक्षक कार्यरत है, सरकार उसको यथावत रखे। रिक्त पदों पर जो अनुभवी अतिथि शिक्षक बाहर हुए हैं, किसी भी कारण से बाहर हुए हों, चाहे वो सीधी भर्ती से हो, प्रमोशन से हो, ट्रांसफ़र से हो या अन्य किसी कारण से, ऐसे अतिथि शिक्षकों को रिक्त पदों पर अवसर मिलना चाहिए। और हम अतिथि शिक्षक भर्ती में जब सुधार करवा पाएंगे, अतिथि शिक्षक भर्ती में सुधार होगा, उसके बाद आगे का रास्ता भी बनेगा। और इन सब चीज़ों के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आप सब सहयोग करें। 10 तारीख को सभी ज़िलों में संख्या के साथ सभी ज्ञापन दें, और मैं समझता हूं कि 3 दिन के अंदर 15 तारीख से पहले अतिथि शिक्षक भर्ती के आदेश में संशोधन होगा। और नहीं होगा तो मैं खुद भोपाल की सड़कों पर जाकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करूंगा, जिस तरीके से शाहजहानी पार्क में हमने किया था। और कोई भी उस धरना प्रदर्शन को रोक नहीं पाएगा। अतिथि शिक्षकों के साथ किसी भी तरह का अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि अन्याय हुआ तो आपका सहयोगी, आपका हितैषी आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। उसका परिणाम जो भी हो, यदि 10 तारीख को आप सब ज्ञापन दें, 3 दिन के अंदर अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक जोड़ने का आदेश नहीं आता, तो भोपाल में 20 तारीख के आसपास उसकी भी डेट दे दूंगा। मैं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करूंगा और मेरी पूरी टीम उसमें साथ देगी। और हम सरकार से सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं। जो व्यक्ति 15 साल पढ़ा रहा है, 15 साल का अनुभव उसका शून्य हो जाएगा, क्योंकि नए व्यक्ति की परसेंटेज ज़्यादा है। पात्रता पास में भी निश्चित रूप से आपसे ज़्यादा अंक उसके होंगे ही, वो वैसे भी आ जाएंगे। हम 15 साल वालों का अनुभव ख़त्म हो जाएगा, हमारा भविष्य ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब हम सिस्टम में ही नहीं रहेंगे, जब सिस्टम में नहीं रहेंगे तो हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। धन्यवाद। आप सब